गाइस 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 अब हम आ गए हैं डे नंबर 18 पे। किस पे आ गए हैं? डे नंबर 18 पे। शानदार सा टॉपिक लेके पावर। भाई साहब इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सवाल आ सकते हैं इस टॉपिक पावर पे, पक्का की पक्का सवाल आ सकता है। आता ही है, हर दूसरे साल ये सब टॉपिक मिल जाएगा आपको आता हुआ पावर। ठीक है, कोई भरोसा नहीं है इस साल भी पावर का टॉपिक आ जाए। तो अगर आ जाएगा तो इस लेक्चर को देखने के बाद आप उस सवाल को फोड़ के आओगे। ठीक है, तो अब मैंने ऐसा समझ रहा हूँ कि आपने जस्ट इससे पहले डे नंबर 18 है ना, तो डे नंबर 18 से पहले डे नंबर 17 पे भाई साहब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट डाल रखा है, उसको देख के आना, उसको देख के ही पावर को समझना। तो आ जाओ भाई, पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर ऐसे भी बोल लो वर्क डन क्या होता है? हीट। पावर को मैं लिख सकता हूँ हीट अपॉन टाइम। पावर को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चे? हीट अपॉन टाइम। दोनों तरीके से लिख सकता हूँ पावर को, या तो वर्क डन अपॉन टाइम लिख लूंगा या फिर हीट अपॉन टाइम लिख लूंगा, या तो वर्क डन अपॉन टाइम लिख लूंगा या फिर हीट अपॉन टाइम लिख लूंगा। दोनों में से मेरी जो इच्छा हो मैं वो लिख सकता हूँ पावर में। आ गई यहाँ तक कहानी समझ में? तो पावर क्या होती है? हीट अपॉन टाइम लिख लो या वर्क डन अपॉन टाइम लिख लो, इसको बोलते हैं पावर। इसको क्या बोलते हैं? पावर। अब हीट का फॉर्मूला क्या था भाई? हीट का फॉर्मूला याद करो, लास्ट लेक्चर में निकाला था I²R अपॉन टी। यही हीट का फॉर्मूला था। डिवाइड में टाइम से टाइम मार दे, तो पावर का क्या फॉर्मूला आ गया यहाँ से? पावर का फॉर्मूला आ गया I²R। एक फॉर्मूला तो तुम्हारे को डिराइव करा दिया, पहला फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला पावर का। ठीक है, आगे इसके और फॉर्मूला डिराइव कराऊंगा, चिंता रहने की बात नहीं है। पावर का एक फॉर्मूला तो समझ में आया, हीट अपॉन टाइम, हीट का ये फॉर्मूला था। पावर की जो एसआई यूनिट होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है वॉट। कहीं भी वॉट दिख जाए या वॉट डब्ल्यू लिखा मिल जाए तो इसका मतलब हमें आंख बंद करके समझ लेना है कि भाई साहब ये जो चीज़ दे रखी है, ये चीज़ पावर की दे रखी है। ये चीज़ हमें किसकी दे रखी है बच्चे? पावर की दे रखी है। यहाँ तक आ गई बात समझ में? ठीक है, तो पावर की एसआई यूनिट क्या हो गई? वॉट। कभी कभी क्या होता है, कई बार किलोवाट भी लिखा होता है। तो एक बात ध्यान रख लेना, 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वाट के बराबर होता है। ये पावर की यूनिट है। यूनिट्स में काम आएगा कभी कभी। जैसे अगर 2000 वाट आ रहा है तो मैं इसको लिख दूंगा 2 किलोवाट। क्या लिख दूंगा? 2 किलोवाट। 4000 वाट आ रहा है तो मैं इसको लिख दूंगा 4 किलोवाट। तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं क्या लिखने वाला हूँ। ये पावर है। ये क्या है? पावर। पावर का फॉर्मूला भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिल कैलकुलेट करने वाला सीन होती है कि बिल एनर्जी यूनिट कैसे कैलकुलेट करता है पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करके। ये मैं तुम्हें आगे समझा दूंगा। ठीक है, बिल कैलकुलेट करना इस लेक्चर में हम सीखने वाले नहीं हैं। बिल कैलकुलेट करने के लिए एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट बिल, कि बिल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक हॉर्स पावर भी होती है यूनिट, उसमें 746 वॉट के बराबर होते हैं। क्या होते हैं? 746 वॉट के बराबर होते हैं। ठीक है, वॉट देखो, पावर की ऐसा यूनिट क्या निकाली मैंने? वॉट। वॉट को मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ जूल पर सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड जो है वो तो फॉर्मूले से आई है। क्यों? क्योंकि पावर का क्या फॉर्मूला होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन की यूनिट जूल और टाइम की सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड तो डिराइव यूनिट है, जो मैंने डिराइव की है, यानी मैंने निकाली है। और वॉट मेरी एसआई यूनिट है। वॉट मेरी क्या है बच्चे? एसआई यूनिट है। तो पावर का फॉर्मूला क्या था? हीट अपॉन टाइम। और हीट अपॉन टाइम को हीट कितनी थी? I²RT अपॉन टी। काटा पीटी मचाई। पावर का एक फॉर्मूला कितना आ गया बच्चे? पावर का एक फॉर्मूला आ गया मेरा I²R। पावर का एक फॉर्मूला मेरा क्या आ गया? I²R। ओम्स लॉ की हेल्प लूंगा, ध्यान से देख बोर्ड की तरफ बच्चा। ओम्स लॉ की हेल्प लूंगा, पावर का एक फॉर्मूला I²R ले आ चुका हूँ। ओम्स लॉ की हेल्प लूंगा, I को डालूंगा V अपॉन R। तो जैसे ही मैं इधर डालूंगा पावर में करंट का स्क्वायर, क्या होगा? V²/R²। एक R अपनी ऐसी तैसी ऊपर करा ही रहा है। काटा पीटी मचाया, पावर का एक फॉर्मूला और पैदा कर दिया, नया ताजा ताजा फॉर्मूला पैदा हो गया एक और। तो देख, पावर के दो फॉर्मूले, करंट और रेजिस्टेंस दे रखा होगा तो ये वाला यूज करूंगा, वोल्टेज और रेजिस्टेंस दे रखा होगा तो ये वाला यूज करूंगा। एक और तगड़ा फॉर्मूला निकालता हूँ। देख, पावर क्या है? I²R होता है ना, तो I² को लिख देता हूँ मैं I इंटू R। I इंटू R को इधर से देख के बता मैं क्या लिख सकता हूँ? V। तो पावर को I तो ऐसा का ऐसा, ये IR को लिख दिया मैंने V। तो पावर का फॉर्मूला एक और हो गया VI। भाई साहब पावर के हो गए 3 फॉर्मूले, तीसरा, दूसरा और पहला। याद कैसे रखना है? अगर रेजिस्टेंस होगी
और तो पावर के दो फॉर्मूले, रेजिस्टेंस दे रखी है तो या तो आई स्क्वायर आर लगाऊंगा या वी स्क्वायर आर लगाऊंगा, रेजिस्टेंस नहीं दे रखी तो पावर का एक ही फॉर्मूला लगाऊंगा वी आई। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस दे दे तो तेरे को ये देखना है कि करंट दे रखा हो तो फिर ये वाला लगाऊंगा, वोल्टेज दे रखा हो तो ये वाला लगाऊंगा रेजिस्टेंस देने के बाद। अगर सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं दे तो P बराबर वी आई लगा दूंगा, P बराबर क्या लगा दूंगा, वी आई। अपनी अपनी इच्छा है, ठीक है। रेजिस्टेंस के केस में ये दो फॉर्मूले, करंट चाहिए तो ऊपर वाला, वोल्टेज चाहिए तो नीचे वाला, और वी आई वाले टर्म्स में ये वाला फॉर्मूला। सिंपल, सॉल्व कर देना, आंसर निकाल लेना, ठीक है। अब आ जाओ तुम इसके पी वाई क्यूज कराता हूँ पावर के, क्या पावर का पी वाई क्यू होता है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखो 2023 से, ओहो भाई साहब इस साल पावर आएगा, लिख के ले लो, इस साल पावर आ सकता है, इस साल बिल्कुल पावर आ सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम 1 किलोवाट, तो देख पहले वाले क्वेश्चन में पावर दे रखी है 1 किलोवाट यानी 1000 वाट, ठीक है। व्हेन ऑपरेटेड एट वोल्टेज, कितने वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है, 220 वोल्ट। द मिनिमम रेटिंग ऑफ फ्यूज, रेटिंग ऑफ फ्यूज मतलब करंट पूछ रहा है, मिनिमम रेटिंग ऑफ फ्यूज फॉर इट यानी करंट पूछ रहा है, तो पावर में वोल्टेज और करंट में ये वाला फॉर्मूला लगा दे। तो क्या लगाऊंगा, P इज इक्वल्स टू वी आई, पावर कितनी है 1000, वोल्टेज कितना है 220 इंटू आई, तो इंटू करंट कितना आ गया बच्चे मेरा, करंट आ गया 1000/220। सॉल्व कर लियो, यहाँ से वैल्यू आ गई तेरी 100/22, ये समवॉट 4 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ होगा। तो मिनिमम रेटिंग तेरे को कितनी चाहिए, 4 पॉइंट कुछ है। अगर एग्जैक्ट 20 होता तो 5 आता, 22 है तो 4 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। तो मेरे को मिनिमम रेटिंग फ्यूज की चाहिए 5 एम्पियर, कि भाई साहब 5 एम्पियर तो चलाने के लिए चाहिए ही चाहिए। 5 से कम 4 एम्पियर लूंगा तो ये फ्यूज ही पिघल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो 4 पॉइंट कुछ 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 पे चल रहा है, ये 4 पॉइंट कुछ 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 पे चल रहा है, तो 4 पॉइंट कुछ कुछ पे चल रहा है, 4.4 कुछ ऐसे चल रहा है ये, है ना। तो 4 पे तो काम ही नहीं करूंगा, मिनिमम करंट तो मुझे 4.4 तो चाहिए ही। तो मेरे को मिनिमम रेटिंग कितनी चाहिए फ्यूज की, 5, तभी तो 4.4 का करंट झेल पाएगा वो। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया भाई। अगर आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो भारत माता की जय। अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो कमेंट सेक्शन में भारत माता की जय तो लिख ही देना भाई, ठीक है। इसको हटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट खींच लो, अगर खींचना हो तो, लिखना हो तो लिख लो, प्रभु लिख लो, हटा रहा हूँ हटा रहा हूँ हटा रहा हूँ, जा रहा है बाय बाय, जा रहा है, गया। सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन करेंगे स्पीड में। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 बल्ब है 10 वाट 5 वाट के, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट हो रहा है, 5 वाट से इतना करंट जा रहा है, तो 10 वाट से कितना जाएगा। अरे यार दोनों में अगर सीरीज में कनेक्टेड है, दोनों अगर किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, तो दोनों अगर सीरीज में कनेक्ट है तो दोनों में करंट भी कैसा जाने वाला है, सेम, तो करंट सेम गया। दोनों अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो दोनों में से करंट भी कैसा जाएगा, सेम जाएगा, दोनों में से करंट भी कैसा जाएगा, सेम जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 तो इजी सा था, ठीक है, दोनों सीरीज में थे तो पता था हमको सेम करंट जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 सर्किट दे रखा है, 2 ओम में पावर बताओ कितनी जाएगी, ठीक है भाई। सर्किट बनाता हूँ तुम्हारे लिए, 6 वोल्ट 1 ओम 2 ओम, तो भाई नेट ओम कितने हो गए, V बराबर आई आर लगा दे, ठीक है। V कितना है 6, करंट पूछा है, रेजिस्टेंस कितना है नेट मेरा 2 + 1 3, तो मेरा करंट हो गया 2 एम्पियर। मेरा करंट कितना हो गया बच्चे, 2 एम्पियर, करंट हो गया मेरा 2 एम्पियर। पावर पूछी है और 2 ओम में पूछा है, तो पावर करंट का फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, I स्क्वायर R, I कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, रेजिस्टेंस कितनी है 2, 4 × 2 8 वाट पावर आ गई। भारत माता की जय लिख दो उस पर भी, 8 वाट पावर आ गई। सिंपल सिंपल डिम्पल, सिंपल डिम्पल, इजी। अरे मेरे गले एकदम जाम पड़े, तुम्हारे लिए आता हूँ सिर्फ पढ़ाने, आ जाओ। यहाँ तक आ गया समझ में, ये इजी सा आंसर। करंट आ गया 2 एम्पियर, पावर का फॉर्मूला लगा दिया I स्क्वायर R, R था ही, R के बाद मैंने करंट निकाल ही लिया था, तो R के बाद करंट आ ही गया था, तो ऑटोमेटिकली क्या फॉर्मूला लगाना था, I स्क्वायर R, सिंपल सा फॉर्मूला। ले आ जाओ भाई, अच्छा क्वेश्चन है पावर का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पावर का, देखने लायक सवाल है पावर का, इसको मिस नहीं कर सकते पावर के क्वेश्चन को, ठीक है। आ जाओ, क्या कह रहा है, 2000 वाट हीटर, यानी पावर कितनी दे रखी है 2000 वाट, रेजिस्टेंस कितनी है 25 ओम,
वेरियस दूसरा बल्ब है 100 वॉट का, ये तो हीटर हो गया तो इस पे हीटर लिख देता हूँ। दूसरा है, दूसरे की पावर कितनी है भाई, दूसरे की पावर है 1000 वॉट, सॉरी 100 वॉट, दूसरे की पावर है 100 वॉट और उसका रेजिस्टेंस है 500 ओम। ठीक है, जब दोनों को इसके बाद 220 वोल्ट पे कनेक्ट किया गया है, दोनों को इसके बाद कितने वोल्ट पे कनेक्ट किया गया है, 220। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द टू कैन कैरी लार्ज करंट, दोनों में से कौन सा लार्ज करंट कैरी कर सकता है। तो दोनों में P इक्वल्स टू VI लगा दे। इसकी पावर है 100, वोल्टेज है 220 इंटू I, तो इधर से करंट आ जाएगा मेरा 5/11। इधर से करंट कितना आ गया मेरा 5/11 एम्पियर। उधर सॉल्व कर, P इक्वल्स टू VI लगा, 2000 इज इक्वल्स टू वोल्टेज है 220 इंटू I, तो इधर से मेरा करंट आ जाएगा 2000/220, मारा पीटी मचाऊंगा तो 200/22 और मारा पीटी मचाऊंगा तो 100/11, ऐसा कुछ आ गया। तो यानी 9 पॉइंट कुछ एम्पियर करंट आ गया, 9.100/9 एम्पियर सॉर्ट ऑफ कुछ आ गया। और जब इसको करूँगा तो पॉइंट कुछ आएगा 0.45 कुछ ऐसे एम्पियर का करंट आएगा, 0.44 का आएगा। ठीक है, सॉर्ट ऑफ। तो कौन सा ज़्यादा करंट कैरी कर रहा है, तो भाई देख बल्ब का तो करंट आया 0.44, P बराबर VI लगा के, हीटर का करंट आया 9.1 एम्पियर, तो ज़्यादा करंट औकात कैरी करने की किसकी है, हीटर की। तो ये हीटर हो गया इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो गया बच्चे, हीटर हो गया। अब देख सेकेंड क्वेश्चन, मे बी यूज विद एन इलेक्ट्रिकल सर्किट हैविंग 1 एम्पियर रेटिंग, तो दोनों में से 1 एम्पियर की रेटिंग पे कौन काम करेगा। उस भाई साहब को 9.1 एम्पियर चाहिए चलने के लिए, ये भाई साहब 0.5 पे, तो 1 एम्पियर की रीडिंग में कौन काम करेगा भाई साहब, 1 एम्पियर की रीडिंग में काम करने वाले अंकल है बल्ब। अबे हीटर को तो 9.1 एम्पियर कुछ चाहिए। अब विल बी फिटेड विथ 15 एम्पियर बोर्ड, नॉट विथ 5 एम्पियर इलेक्ट्रिक बोर्ड। कौन से को 15 एम्पियर के साथ कनेक्ट करते हैं पर 5 के साथ नहीं कर सकते, बिल्कुल इस वाले पावर को 5 पे तो वो काम ही नहीं करेगा, निपटा देगा, 9.1 तो मिनिमम चाहिए ही। तो इसको 5 इस रीडिंग के लिए इसको हीटर से कनेक्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो 5 पे काम नहीं करेगा, 5 पे तो जला देगा इसको, खट तेरी ऐसी तैसी। तभी तो जो गीजर होते हैं ना, गीजर हीटर, ये पावर सॉकेट से चलते हैं, ये नॉर्मल सॉकेटों में नहीं चलते। नॉर्मल सॉकेट में बूम बड़ाम फटाफट ऐसे आग लग जाती है उनमें, पर वो पावर सॉकेट क्या है, झेल लेते हैं करंट को, तो पावर सॉकेट झेल लेते हैं। और आंसर इसका क्या होगा बच्चे, पावर सॉकेट। ओ पावर सॉकेट क्या है यार, हीटर की मिनिमम हीटर को 5 एम्पियर से ज़्यादा चाहिए, बल्ब को तो साला 0.5 एम्पियर चाहिए, तो किसी पे भी चल जाएगा, इस पे तो निपट ही लेगा शायद। ठीक है, निपटेगा तो क्या, बट चल जाएगा। आगे कहानी समझ में आ गया। क्वेश्चन कैसे करना है 2024 का भाई साहब, इंपॉर्टेंट सवाल है पावर का, ध्यान रख लेना, 2024 का कैसे हुआ है। आ गया, चलो इसका स्क्रीनशॉट खींच लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा, 2024 का क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट चलो आ जाओ, खींच लो स्क्रीनशॉट, खींच लो। आई एम हियर, टेक स्क्रीनशॉट। चलो आगे आ जाओ। क्या कह रहा है, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर। पावर को तो मैंने बता दिया, रेट ऑफ वर्क डन इज नोन एज पावर। 2 बल्ब दे रखे हैं, 100 वॉट 220 वोल्ट, 100 वॉट 220 वोल्ट, बल्ब 1। दूसरा बल्ब 60 वॉट 220 वोल्ट, बल्ब 2। बल्ब 1 बल्ब 2 2 पावर के सॉकेट दे रखे हैं हमको, दोनों को पैरेलल कनेक्ट कर दिया, 220 वोल्ट से और कनेक्ट किया है। ठीक है भाई, 220 वोल्ट से कनेक्ट किया है, तो दोनों को किस पावर से कनेक्ट कर दिया, दोनों की पावर है 220 वोल्ट। ठीक है, करंट ड्रॉन बाय द बल्ब, तो भाई साहब खुद की पावर से हमको कोई लेना देना नहीं है, जिस पावर से कनेक्ट किया उससे देना देना है। करंट ड्रॉन करना है, बल्ब 1 के लिए P बराबर VI लगा दे, बाहर से जो पावर मिल रही है 220, ठीक है, इज इक्वल्स टू, सॉरी, इस बल्ब की पावर 100, बाहर से जो वोल्टेज मिल रहा है वो 220, और करंट हमको चाहिए तो I। तो इधर से अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा करंट कितना आ गया, करंट आ गया मेरा 100/220।
काटापीटी मचाऊंगा तो 10/22, और अगर काटापीटी मचाऊंगा तो 5/11 एम्पियर पहले वाले बल्ब को करंट चाहिए। पहले वाले बल्ब को कितना करंट चाहिए बच्चों, अभी अभी निकाला मैंने 5/11 एम्पियर। अभी दिखा रहा हूँ, चिंता मत करो, उसको शो कर रहा हूँ। ये देखो P बराबर VI लगा दिया और 220 को उठा के नीचे डाल दिया डिनोमिनेटर के। अब ऐसे ही उधर भी जाऊंगा अगर, तो वही वापस से इस पर भी करंट कितना चाहिए, P बराबर VI। पावर कितनी है इसकी 60, वोल्टेज जो बाहर से मेरे को मिल रहा है 220 इंटू I, इधर से I कितना आ जाएगा 60/220। काटापीटी मचाऊंगा तो करंट आ गया मेरा 3/11। तो यानी बल्ब नंबर 2 को करंट चाहिए 3/11, बल्ब नंबर 1 को करंट चाहिए 5/11। तो इनको जो नेट करंट चाहिए वो चाहिए 5/11 एक को चाहिए, 3/11 दूसरे को चाहिए। तो 11 और 11 का 11 LCM आएगा, 5 + 3 8/11 एम्पियर मेरे को टोटल करंट चाहिए दोनों बल्ब्स के लिए। और यहाँ पे आपका सॉल्यूशन आ गया। तो यही वे है आपको उसको सॉल्व करने का। मैं थोड़ा काला काला दिख रहा हूँ, हमारा थोड़ा स्टार्टअप है इस वजह से थोड़ी लाइटिंग कम है। तो आई नेट कितना आ गया हमारा बच्चे 8/11। ये नेट करंट चाहिए यार अपने को, ठीक है, ये अपने को नेट करंट चाहिए। ये अच्छा क्वेश्चन था 2021-22 से, पता है बहुत बार पूछता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो कैसे करना है बच्चे, ठीक है। फिर मैं स्क्रीन हटाऊंगा, थोड़ा गोरा गोरा दिखूंगा, ठीक है। ये काम आएगा तुम्हारे, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं गोरा हो रहा हूँ, हो गया ना गोरा, देखा। तो इसी के साथ बेटा, इसी के साथ डे नंबर 18 ख़त्म होता है 30 में से। अब सिर्फ यहाँ से आगे हमारे पास 12 डेज बचे हैं ओनली, ठीक है। हमको लगा था ये सीरीज़ टफ होगी और ये सीरीज़ हमारे लिए टफ है भी बच्चों, बहुत, मतलब हम लोग बहुत अटके और बहुत मुश्किल से, जैसे भी हमने सोचा था कुछ भी होगा कैसे भी हम इस सीरीज़ को पूरा करेंगे। और आज हम लगभग पूरा तो नहीं कर पाए अभी तक, 12 दिन बचे हैं, बट अब मेरे को दिल को यकीन है कि क्या मैं इसको, मतलब मैं इसको पूरा कर दूंगा 12 दिन। और मैं एक बात का बच्चों आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि पेपर इन 30 टॉपिक से ही आएंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री के। ये मैं तुम्हारा जिस दिन पेपर होगा ना उस दिन बोर्ड पे आके दिखा दूंगा कि देखो भाई बोर्ड के पेपर, ये डे नंबर 2 से आया है, ये डे नंबर 3 से आया है टॉपिक, ये डे नंबर 4 से आया है टॉपिक। और सब टॉपिक तुम्हारे को पढ़ाए गए होंगे। 90% फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर इन डेज से आएगा, गारंटी देता हूँ इस चीज़ की, ठीक है। हे भगवान बचा लेना मेरे को, बच्चों को गारंटी दे चुका हूँ। आएगा यार, आएगा, पक्का आएगा। हर साल मैं बच्चों को जो बोलता हूँ वही पेपर आता है, ये बात फैक्ट है। इनको देखते रहो, ठीक है, तुम्हारे को अल्टीमेट फ़ायदा होगा इसको देखने से, अल्टीमेट, ठीक है। तो चलो उसको सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर कमेंट कर देना अच्छा सा, ठीक है। बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, टाटा।